योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के वादे कहीं ना कहीं बरेली पुलिस फेल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मैं मौजूद हो चुका हूँ बरेली जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं वो एसपीआरए कार्यालय की है और मेरे बाएं साइड की जो तस्वीरें हैं वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की हैं। अभी आपने हाल ही में एक प्रकरण सुना था जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो बरेली में चरम सीमा तक पहुंच चुका है। अधिकारी हो या कर्मचारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सभी अधिकारियों की आंखों के तले होने के बाद ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की ताल ठोक रही है तो वहीं जिला स्तर पर बैठे हुए अधिकारी जमकर उस ताल को विफल करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम जमकर भ्रष्टाचार करेंगे। हाल ही में एक मामला आपने सुना होगा शीशगढ़ थाने के बंजरिया चौकी का, जिसमें जितेंद्र जो कि इज्जतनगर थाने में भी रह चुके हल्का नंबर 3 में, और वह जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। कई उनकी शिकायतें भी कही गई, लेकिन उसके बाद भी सभी अधिकारियों की तरह यह भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी जितेंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर एंटी करप्शन ने 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा ही दूसरा मामला जो कि अधिकारी सीएमओ ऑफिस में एक अधिकारी 3,000 रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार हो गया। उस पर भी एंटी करप्शन ने उसको धर दबोचा। उसके बाद कई ऐसे एंटी करप्शन के कार्य रहे हैं जिसको लेकर के एंटी करप्शन अपने कार्यों में सफल रूप प्रदान कर चुकी है। मामले इतने बढ़ते चले गए, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा तक पहुंच चुका है कि अधिकारी तले होने के बावजूद अधिकारी मौन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सीओ दीपशिखा जो कि मीरगंज की क्षेत्राधिकारी हैं, उन पर भी ईंट भट्टा मालिक ने रंगदारी का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि कई रुपए मांगने का आरोप लगाया, उसमें ये मामला चल रहा है। दूसरा अगर हम मामले की बात करें तो सीओ लाइन का भी मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने जो उनका स्टोर मैनेजर था जिसका नाम धर्मेंद्र है, उसने आरोप लगाए कि 52,800 रुपए का एसी उन्होंने क्षेत्राधिकारी लाइन के आवास में लगाया था और साहब ने ये कह दिया एडजस्ट कर लो। जब उसने एडजस्ट नहीं किया तो साहब ने स्टोर मैनेजर को उसके पद से हटा दिया। ये कई मामले हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से बरेली में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचता चला जा रहा है और अधिकारी हाथों पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। सभी अधिकारियों की आंखों के तले ये भ्रष्टाचार है, मगर ये कहावत है कि तू ना कहे मेरी मैं ना कहूँ तेरी, ये कहावत कहीं ना कहीं बरेली पुलिस पर सत्य नजर आ रही है। अब आखिर कहा क्या जाए, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, वो उसकी नहीं कहेंगे और वो उसकी नहीं कहेंगे। इस तरीके के भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अधिकारी लगातार मौन बैठे हैं। अगर इसी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो आने वाली सरकार जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अब विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं करारा झटका भी बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि वर्तमान में सत्ता बीजेपी की है। जो बीजेपी लगातार जीरो टॉलरेंस के जो वादे कर रही है वो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस जमकर क्रिकेट करा रही है और जीरो टॉलरेंस जो वादे हैं उनको फेल करती हुई नजर आ रही है। वर्दी आखिर अब क्या नहीं करेगी, इतनी किरकिरी करा दी और लगातार किरकिरी कराती हुई नजर आ रही है। अब देखना ही होगा कि भ्रष्टाचार इसी तरीके से चरम सीमा तक पहुंचता रहेगा या फिर अधिकारी या कर्मचारियों में कुछ परिवर्तन भी आएगा। अगर यदि परिवर्तन आएगा तो हम वो भी खबर आपको प्रचारित कर देंगे या प्रकाशित करके दिखाएंगे, और अगर नहीं परिवर्तन आया तो ऐसे ही हम लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको रेलते रहेंगे और उनकी कहानी को, उनकी दास्ता को ऐसे ही दिखाते रहेंगे कि वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में 2 ऑडियो भी शीशगढ़ थाने की वायरल हुई हैं जिसमें प्रभारी निरीक्षक की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितेंद्र की कई बार एसएसपी साहब से शिकायत की गई, लेकिन एसएसपी साहब ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया और जितेंद्र को सस्पेंड नहीं किया या जितेंद्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर मजबूरन एंटी करप्शन ने 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अब सोचिए कि जितेंद्र की शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया, नगण्य कर दिया और उनकी बात को नहीं समझा। इस तरीके से अपना शीशगढ़ इंस्पेक्टर अपना दर्द बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जी भारत न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अगर यदि सत्य है तो आप खुद समझिए किस तरीके से अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद भी एक झूठा आश्वासन बनकर रह जाता है, ना कि कार्रवाई। अब देखना ही होगा कि खबर के बाद कोई असर होता है या इसी तरीके से कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार का गड्ढा खोदते रहेंगे। यदि अगर भ्रष्टाचार का गड्ढा खोदे किसी तरीके से मैं उनको खबरों के माध्यम से रेलता रहूंगा। तमाम रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा मिश्रा के साथ मैं प्रभात सिंह, जी भारत न्यूज बरेली।
इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।